गुना में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहा स्थित नेहरू पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह ठाकर ने कहा कि पंडित नेहरू वह शख्सियत थे जिन्हें कोई भूलना भी चाहे तो भुला नहीं सकता। ऐसा कोई नेता नहीं जो अपनी पूरी धन दौलत देश को समर्पित कर दे और कई सालों तक जेल की यातनाएं सह पाए। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। धाकड़ के मुताबिक पंडित नेहरू वह शख्सियत थे जिन्होंने आजाद भारत के विकास और प्रगति की आधारशिला रखी। देश में उद्योग संस्थान और सिंचाई संसाधनों का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। उसी परिपाटी का अनुसरण आज भी सरकारों द्वारा किया जाता है। उनके शिक्षा दीक्षा का लाभ देश को मिला। यही वजह है कि कोई छोटे मुंह से उनके बारे में कुछ भी कह दे, लेकिन वे महान थे और महान ही रहेंगे। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके बताए सिद्धांतों पर चलना चाहिए। सभी का आभार व्यक्त किया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती के अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित की और सभी लोगों ने एक ही बात दोहराई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के वो नेता थे कि जिनको अगर कोई भूलना भी चाहे तो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो इतने महान नेता थे। उन्होंने ऐसा कौन सा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नेता है जो अपनी सारी धन दौलत इस देश के लिए लगा दे और इस देश के आज़ादी के लिए कई सालों तक जेल में बंद रहे और आम आदमी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर अभी तक दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिला जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने आज उनका जो जन्मदिन है उसको हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्यों कि नेहरू जी वो शख्सियत थे कि उन्होंने इतने पढ़े लिखे इतने योग्य व्यक्ति थे कि उन्होंने इस देश की सारी आधारशिलाएं पंडित नेहरू ने रखी हैं। आज जिस पे हम लोग सब लोग चल रहे हैं, चाहे बड़े बड़े संस्थान हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, चाहे बड़े बड़े तालाब हो, ये सारा निर्माण पंडित नेहरू ने किया। क्यों कि उनकी विदेशों में बहुत अच्छी पकड़ थी और वो इतने बेयोग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि उनकी ट्यूनिंग विदेश में थी और वहाँ से सब कुछ देख के और सीख के वो आए थे। उन्होंने इस देश की पूरी नींव पंडित नेहरू ने रखी। छोटे से मुंह से कोई कुछ भी उनके बारे में कह सकता है, लेकिन नेहरू इतने बड़े थे, बड़े हैं और बड़े जीवन पर्यंत जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक वो बड़े रहेंगे। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू की बताए हुए आदर्श और उन पर हम सभी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चलना चाहिए कि पंडित जी नेहरू जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित नेहरू का नाम रहेगा। धन्यवाद। जय। जब पंडित नेहरू उदास हुए थे, हड़बड़ाए थे, ये अवसर था लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। नेहरू जी उसको संचालन कर रहे थे, गांधी जी उसके अध्यक्ष। उसी समय पंडित नेहरू को एक टेलीग्राम मिला। तो टेलीग्राम देख के वो हड़बड़ा गए और एक तरीके से चुप हो गए। उस टेलीग्राम में वो टेलीग्राम था इंदिरा गांधी का रिकॉर्डिंग चल रही है और उनने शादी की अनुमति मांगी थी और वो जो जिससे शादी करना चाहती थी वो जाति थे पारसी थे और ये जाति से ब्राह्मण थे। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों ऐसे हड़बड़ा गए हो तुम। उनने वो टेलीग्राम बताया। तो कहने क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा भाई ये पारसी है, हम ब्राह्मण हैं, ये ही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कहने लगे मैं इनको अपना नाम देता हूँ। तो विनोद गांधी उसी समय से उनके नाम के साथ लग गया। एक मिनट। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ जब पारिवारिक हो जाती हैं तब आदमी एकदम से हड़बड़ा जाता है। जो नेहरू जी हड़बड़ाए थे
जो एकदम से चुप हो गए थे, जो राष्ट्र के स्वतंत्रता के निर्माण में लगे हुए थे, तो आज ऐसे महानुभाव का जन्म दिवस मनाते हुए हमें बड़ा गर्व है, पक्ष है, और हम ये